गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्रियंजा। तो हमने पिछली वीडियो में सेवन्थ क्लास के सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो सीरीज कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 54th क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर। तो इसकी रेडियस होगी 0.8 मीटर। इफ द rate of polishing is per रुपीज 15 पर मीटर स्क्वायर, और हमें पाई की वैल्यू भी गिवन है। तो हमें रेडियस गिवन है। रेडियस के ये एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 इंटू 0.8 का स्क्वायर। तो हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 0.8 इंटू 0.8। तो अपॉन 10,000, 3.14 इंटू 64। ये आसान सी कैलकुलेशन है, ये पॉइंट हट गया है। 314 इंटू 64 ये डायरेक्ट में लिख देता हूँ। इधर जगह कम पड़ गई। ठीक है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2.0096, ये तो इसका एरिया हुआ। अब हमें रुपीज़ में पूछा है, इसका रेट भी गिवन है। तो 2.0096 इंटू 15। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 से कट होगा, सॉरी 5 से कट होगा 3 टाइम। ये 5 से कट होगा 2000 टाइम। 10048। शायद ये दिख नहीं रहा होगा, अच्छे से लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 30.144। तो हमारा थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। If x plus 1 upon x equal to 11, then the value of x minus 1 upon x is। तो x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 11 दे रखा है। तो हम बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, लिख लेता हूँ फिर भी। ठीक है, तो हमें दिख रहा है ये a है, 1 अपॉन एक्स बी है। तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो x इंटू 1 अपॉन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 रह जाएगा, तो हम डायरेक्ट 2 लिख देते हैं।
इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121। तो हम इसमें एक और काम कर सकते हैं, दोनों तरफ -4 कर दे। टू माइनस फोर इज इक्वल टू टू, -2 होगा, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ -2 इक्वल टू 121 में से माइनस 121 -4 करे तो 1117। ठीक है, तो ये हमें आइडेंटिटी दिख रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये आइडेंटिटी होगी ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर की। तो ए हमारे पास ये है, बी ये है, तो x-1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 117, ये हमें दिख रहा है। तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ी जगह चाहिए। मैंने डायग्राम पहले से बना लिया है, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। In the figure given below, O is the center of the circle. O हमें सेंटर गिवन है, O ये है, तो इसका मतलब ये और ये इक्वल होगा क्योंकि दोनों रेडियस है। और क्या क्या बोला गया है, A is a point on PO such that AO is equal to 1/3 PO। ये तो फिलहाल काम का नहीं लग रहा है। B is the mid point of OR। पहले मार्किंग कर लेते हैं। हाँ, अब क्या बोला है देखते हैं। B is the mid point of OR। B मिड पॉइंट गिवन है, यानी ये तीनों लाइन इक्वल है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन वो तो दिख ही रहा है आपको। इफ पी ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, पी ए 8 गिवन है, पी ए 8 गिवन है, एंड बी आर इक्वल टू 4, बी आर इक्वल टू 4, ये 4 है तो ये भी 4 हुआ, दोनों रेडियस है तो ये भी 4 हुआ। इसका मतलब ये पूरा हुआ 12 और ये पूरा हुआ 8। ठीक है, हमें शेडेड रीजन का एरिया पूछा है। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी ओ आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू बी, यानी कि 12 इंटू 8 इक्वल टू 12 8 होता है 96। इसका एरिया तो हो गया, रेक्टेंगल का एरिया हो गया 96। अब सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमारे पास हमें गिवन है 3.14 टू आर स्क्वायर। रेडियस हमें 4 पता है, 4 का स्क्वायर यानी कि 16। ये सॉल्व करने पे हमें मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ,
50.24, ये इस पूरे का, ये सर्कल प्लस रेक्टेंगल, इस पूरे का एरिया हुआ। दोनों को ऐड कर देते हैं। ये इस पूरे का एरिया हुआ, लेकिन हमें ये वाला एरिया माइनस भी करना है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ये एरिया हमें 2 बार माइनस करना है इस पूरे एरिया में से, क्योंकि ये हमें इस रेक्टेंगल में भी आ रहा है, ये इस सर्कल में भी आ रहा है। पहले ये वाला एरिया निकाल लेते हैं। हमें ये पता है कि ये 90 डिग्री होगा क्योंकि रेक्टेंगल का एंगल है, और सर्कल मतलब ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, यानी कि 1/4 पार्ट है। तो सर्कल के एरिया में अगर हम 4 डिवाइड करें तो ये वाला एरिया हमारे पास आ जाएगा। सर्कल का एरिया हमारे पास है 50.24 ऑन 100 इंटू, सॉरी, अपॉन 4। ठीक है, ये हमारे पास अप्रोक्स वैल्यू है इस शेडेड पार्ट की 12.56 अप्रोक्स वैल्यू है ये। तो आंसर जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी हो सकता है पॉइंट के बाद थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो। तो 12.56 इंटू 2 करना पड़ेगा। मैंने बोला जैसे 2 बार इस एरिया को माइनस करना है टोटल में से, इंटू 2। इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 25.1 अप्रोक्स चल रहा है ये। तो इसको पूरे में से माइनस कर देते हैं। हमारे पास पूरा आया था अच्छा, पूरा मैंने इरेज कर दिया, वापस लिख लेते हैं। वन 46.24 और 25। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है 121.14। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 121.11। तो पॉइंट के बाद थोड़ा सा चेंज आएगा, मैंने बोला था, क्योंकि हमने वैल्यू अप्रोक्स मानी है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फैक्टर्स ऑफ दिस इज, तो इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं हमें। पहले इसको एज इट इज लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए इस पूरे में से हमें 5 कॉमन दिख रहा है। तो 5 को बाहर निकाल लेते हैं। 5 x⁴ माइनस 4 y⁴ ठीक है। और हम x⁴ को लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो यही चीज़ यहीं पे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फाइव तो बाहर है ही सही, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, 2y का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लिख लेता हूँ। इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फाइव तो बाहर है ही सही, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर हो गए। ऑप्शन देख लेते हैं, फाइव फाइव है हमारे पास, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन भी सही है, मतलब फाइव फैक्टर है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी मिल रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सॉल्यूशन देख लीजिए। मुझे लगता है ये क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं। हमें इसे ऑप्शन से ही मैच कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। काम करते हैं, इसे हम खुद से ही जमाते हैं। 0.919 9.19 0.0919 91.96 और 0.9919। तो इसमें हमें सबसे बड़ी वैल्यू ये दिख रही है, तो ये सबसे आगे होगी। ठीक है, अब पॉइंट के बाद बाकी सारी वैल्यूज़ में पॉइंट के बाद ज़ीरो है, तो सेकंड नंबर पे ये होगी, क्योंकि 91 के बाद 9 आ रहा है, तो ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज़ में देखते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, 0 0 0 सेम आ रहा है। अब सिर्फ इस वैल्यू में पॉइंट के बाद फर्स्ट टर्म 0 है, बाकी इन दोनों में 9 9 है, तो ये तो कंफर्म है कि ये सबसे लास्ट में होगी। अब देखनी है हमें बस ये दो वैल्यू, फर्स्ट 9 आ रहा है, ठीक है, सेकंड में इस पे बड़ा डिजिट आ रहा है, इसका मतलब थर्ड वैल्यू हमारी ये है 0.9919। अब इसके बाद ये होगा 0.919, उसके बाद आखिरी 0.0919। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इस सैम्पल पेपर के हमने मैथ्स के लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।